मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे? हम देखिए, विशेषण एवं विशेष्य के बारे में हम चर्चा करते थे और बाद में विपरीतार्थक शब्द के बारे में भी हम चर्चा करते थे। तो ठीक है, आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में चर्चा करें। तो आप आपकी किताब ले लिए। आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 12 खोलिए। तो ठीक है, हम तीसरी अभ्यास कार्य की ओर हम जाए। तीसरी है अभ्यास क्रम संख्या 3। इसमें का इन शब्दों में प्रति और प्र उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए और लिखे। यूज ऑफ प्रति प्र prefixes. प्रति और प्र. Using these prefixes, you have to make new words. The first one, पहला है रूप. रूप, प्रतिरूप. इसमें है, आपकी किताब में है प्रतिरूप. रूप, प्रतिरूप. तो दूसरा क्या है? गति. गति आपको पता है? हम ठीक है, प्रगति. ठीक है, प्रगति. मूर्ति, नहीं, प्रमूर्ति नहीं है जी, आप सोच कर बोलिए। हाँ, प्रतिमूर्ति. ठीक है, प्रतिमूर्ति. और बाद में यत्न. यत्न, प्रयत्न. अच्छा है, प्रयत्न. ध्वनि, प्रतिध्वनि. ठीक है, प्रतिध्वनि. वेरी गुड, एक्सलेंट. नेक्स्ट, सार, प्रसार. अच्छा है, प्रसार. तो और एक बार भी उत्तर में बताऊं, आप ध्यान पूर्वक से सुनिए और लिखिए आपकी किताब में। तो रूप, प्रतिरूप. गति, प्रगति. मूर्ति, प्रतिमूर्ति. यत्न, प्रयत्न. ध्वनि, प्रतिध्वनि. सार, प्रसार. So we successfully completed this session and we can go to the next. आगे चले हम. घ. कविता में से प्रत्यय वाले 5 शब्द चुनकर लिखे. Choose and write 5 words of suffixes. You have to find 5 suffixes from the poem and write down here. How many you want to write? 5. 5 प्रत्यय आप लिखना है. पहला क्या है? क्या होता है? हाँ, कुदाल. अच्छा है, कुदाल. बाद में वैचारिक. क्या है? वैचारिक. बाद में समता. अच्छा है, समता. मानवता. अच्छा, बहुत अच्छा है, समता. 4th वन, मानवता. 5th वन, पोषक. क्या है? पोषक. तो उत्तर एक बार भी. पहला प्रत्यय है कुदाल. दूसरा क्या है? वैचारिक. नेक्स्ट समता. नेक्स्ट वन मानवता. नेक्स्ट वन पोषक. तो आप लिखिए. प्रिय बच्चों, अब और एक बार भी हम अपनी कविता को पुनरावृत्ति करें. लेट्स रिवाइज आवर पोएम वंस अगेन. पाठ 1. अपना देश संवारे हम. यह कविता देश प्रेम से संबंधित है. उन लोगों के बारे में है जो संसार को एक परिवार के रूप में देखते हैं, जो एक नए समाज और नए युग का निर्माण करना चाहते हैं. कैसे? आइए कविता पढ़कर जानते हैं. अपना देश संवारे हम. अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम. अपना देश संवारे हम. नए सृजन के संवाहक हम. प्रगति पंथ के राही हैं. हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के. हम सन्नद्ध सिपाही हैं. जो भी मिले चुनौती उत्तर दें उसको स्वीकारें हम.
अपना देश संवारे हम। कर्म हमारे बने कुदाले, कर्म हलों के फाल बने। कर्म बने तलवार शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने। नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा नई उतारे हम। अपना देश संवारे हम। हमें देश की रक्षा करने है प्रतिकूल हवाओं से। हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम। अपना देश संवारे हम। प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के। नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समता के। अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ बुहारे हम। अपना देश। Now you will have an activity. Prepare an appreciation on the last stanzas of our poem. हम प्रतिरूप नए युग के हैं से अपना देश सवारे हम। यहाँ तक के पंक्तियों के ऊपर आप एक आस्वादन टिप्पणी तैयार कीजिए। यही है आज की गतिविधि। It's an activity for you. Here I shall explain you the way of creating an appreciation. First of all, you have to write the topic. आस्वादन टिप्पणी. You can start the first passage. अपना देश सवारे हम नामक कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण सरल की रचना है। सर्वाधिक क्रांति लेखन और सर्वाधिक महाकाव्य लिखने का श्रेय सरल जी को ही जाता है। प्रस्तुत कवितांश अपना देश को संवारने के लिए चर्चा करती है। बस यहाँ पहला अनुच्छेद पूर्ति हो गई है। बाद में दूसरा अनुच्छेद। Second paragraph. Here you have to write the concept of the demanded lines. Along with you can add 3 more things. The first one, your favorite line or lines. So any 2 lines you can select from these demanded lines and you can write down first line, after that second line in inverted comma and keep an hyphen and continue. ये मेरी मनपसंद पंक्तियां हैं। पूर्ण विराम डालना। Next, you can write the sentence. कविता का भाव गंभीर है। Next sentence. कविता का भाषा शैली सरल एवं रोचक है। बस। Here the second paragraph is over. Now we can move to the third paragraph. In the third paragraph, we have to write the message of the poem. अब आप लिखिए, हम भारतवासी होने के नाते अपना देश को संवारने का उत्तरदायित्व हमारा है। यही है प्रस्तुत कवितांश का संदेश। तो यहाँ आस्वादन टिप्पणी तैयार है। तो ठीक है, you have to send me to my WhatsApp. Don't waste time. I'm expecting for your work. तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलें अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।